त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मैं आप सबको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भले ही किसी भी प्रकार का संकट हमारे जीवन में क्यों ना हो, हमारी आंतरिक शक्ति और परमेश्वर की कृपा दोनों का अगर ठीक से मेल हो जाए तो निश्चित रूप से हम अनेक प्रकार के संकटों से बाहर निकल सकते हैं। शांत मस्तिष्क रहना चाहिए, श्रद्धा भरपूर हो। प्रभात का समय ब्रह्म वेला, ब्रह्म मिलन का समय है। इस समय आप आराधना करें, किसी भी बहाने से सही। भगवान जब अपने चरणों की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं और हमें अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, हमारा कर्तव्य बन जाता है अपने आलस्य को छोड़कर, अपने ठीक नियम बनाकर, ठीक समय पर रात्रि में सोकर, सुबह जल्दी उठकर उषर बुद्ध बन जाएं, प्रभात का वंदन करें। और इन दिनों कहा जाता है कि सभी देव इस समय शयन की स्थिति में चले गए हैं और सारी सृष्टि का, सारे ब्रह्मांड का कार्यभार भगवान शिव पर है। और शिव इस समय जहाँ आसमानों से वर्षा हो रही है तो अपनी अपनी अनंत कृपाएं इस समय बरसा रहे हैं। वैसे भी देखा जाए पृथ्वी पर हर समय ही दो तरह की स्थितियां रहा करती हैं, सुख की भी और दुख की भी। किसी की हानि है, किसी का लाभ हो रहा है। किसी को मुस्कान मिल रही है तो किसी की आंख में आंसू आ रहे हैं। किसी के घर में समृद्धि आ रही है और किसी की सारी दौलत हाथ से जा रही है। किसी घर में कोई स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से घर आ रहा है और कोई हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है। अलग अलग तरह की स्थितियां हैं। भगवान सबको न जाने किस किस तरह से, किस किस कर्म का कैसे कैसे फल देते हैं। लेकिन आप सब ने भगवान शिव के एक स्वरूप को याद किया है जो मंत्रों में आप लोग बोलते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। तो यहाँ एक शब्द कहा जाता है करुणावतारम। करुणा का अवतार जो है भगवान शिव है, वो दया का ही रूप है। दया का मूर्तिमान स्वरूप जो है भगवान शिव है और उनकी कृपा जो है अद्भुत रूप से होती है। आप लोग जानते हैं कि भृगु ऋषि थे, उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था मृकुंडु। मृकुंडु के पास में परमात्मा ने सब कुछ दिया, उनकी साधना भी अच्छी चल रही थी। दोनों पति पत्नी बैठ कर के आराधना करते थे और पत्नी बार बार बोलती थी कि हमारे घर में संतान नहीं है, हमें भगवान से, शिव से संतान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो दोनों ऋषि और उनकी पत्नी दोनों बैठ गए आराधना करने के लिए। घोर तप किया। भगवान शिव प्रकट हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे ये 16 महीनों का जो प्रभाव है उसके आधार पर तुम्हें एक योग्यतम संतान मिल सकती है 16 वर्ष के लिए। लेकिन यदि तुम लंबी आयु वाली संतान चाहते हो तो मंद बुद्धि संतान ही प्राप्त होगी। और मंद बुद्धि संतान जो है वो भी तुम्हें बहुत दुख देगी, क्योंकि न जाने कौन कौन से जन्म के कौन कौन से कर्म हैं, संचित कर्म हैं, जिसको काटना इस समय पड़ेगा आप लोगों को। मृकुंडु ऋषि ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु संतान भले ही छोटी आयु की क्यों ना हो, लेकिन जो खुद का उद्धार कर सके, अपने माता पिता का कल्याण कर सके, उनको यश दे सके और इस पृथ्वी पर पृथ्वी का भार हरण कर सके, इससे अच्छा कुछ नहीं होता। आयु लंबी या कम की बात नहीं है। आप योग्यतम संतान दीजिए जो यशस्वी हो, तेजस्वी हो, विद्वान हो और ऐसा प्रभावी कि जिसके द्वारा इस पृथ्वी पर कुछ न कुछ कल्याण हो। भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया और उसके बाद उनके घर में जो पुत्र उत्पन्न हुआ, मृकुंडु ऋषि ने उसका नाम मार्कंडेय रख दिया। लेकिन उस बच्चे की मां हमेशा उदास रहती थी। उसको लगता था कि मेरे बच्चे की आयु छोटी है। तो एक दिन 15 साल बीत गए, 16वें वर्ष में जैसे जैसे बच्चा जा रहा था और इधर ये लोग अपने बच्चे को सारे शास्त्रों की, वेदों की सारी शिक्षाएं, विद्याएं उन्होंने प्रदान की। और जिस दिन 16वें वर्ष में ये बच्चा प्रवेश कर गया
तो उस समय माँ ने अपने बच्चे से एक बात कही कि बेटा, मैंने सुना है बड़ों के आशीर्वाद में बहुत कुछ है, तुम एक बात का ध्यान रखना कि सबको आशीर्वाद लेने के लिए प्रणाम करो, अपना शिष्टाचार, अपनी परंपरा निभाओ। कहा जाता है आशीर्वाद व्यक्ति को बहुत कुछ देता है, और हमारे ग्रंथों में भी लिखा, ऋषि मनु ने यह कहा कि व्यक्ति की आयु जो है वो अभिवादन से बढ़ती है। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल व्यक्ति को अभिवादन से प्राप्त होता है। बड़ों के आशीष मिलने से 4 चीजें मिलती हैं। इस बच्चे ने भी सबको प्रणाम करना शुरू किया, और उसके बाद एक समय ऐसा आया कि उन्होंने सप्तऋषियों को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने जो है चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया। तो बच्चे ने यह कहा कि मेरी तो आयु नहीं बची है, मैं तो बहुत कम आयु वाला रह गया हूँ। और कहा जाता है कि उस समय उस बच्चे की आयु सच में क्षीण होती जा रही थी। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, भगवान शिव की आराधना करो, शिव को प्रसन्न करो। बच्चा कहता है वो तो मैं करता ही हूँ। बोले बेटा, इस समय तुम्हें जो है विशेष आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो बालक ने कहा कि आपने चिरंजीवी कहा मुझे, लेकिन मेरी तो आयु आगे है ही नहीं, तो इसका मतलब आपकी वाणी असत्य हो सकती है। उन्होंने ब्रह्मा जी को, विष्णु भगवान को, ऋषियों ने जाकर प्रार्थना की। बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए वो भी आ गए, और उन्होंने दोनों ने ये कह दिया कि पुत्र तुम शिव जी को प्रसन्न करो और वेदों के मंत्र को लो, जिस मंत्र के द्वारा तुम्हारे चारों तरफ एक रक्षा कवच खड़ा हो जाए। और उसके बाद उस बालक ने वेदों के उस मंत्र को, जिसको हम महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू किया। और जैसे जैसे वो जाप कर रहा था, वन में बैठ करके नदी के किनारे, इतना तेज उसके अंदर से प्रकट हो रहा था। सामने उसने एक पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया हुआ, और उसके सामने बैठ करके जिस समय वो आराधना कर रहा था, लगातार उसके अंदर से महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण हो रहा था। और उस महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव इतना अद्भुत हुआ कि उसके चारों तरफ एक कवच बन गया, और उस कवच का इतना बड़ा प्रभाव हो गया कि धरती से लेकर आसमान तक एक गोल घेरा बन गया। और ये बालक लगातार जाप करता जा रहा है। भगवान ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने आशीष तो दे दिया, उन्होंने भी चिरंजीवी भाव कह दिया, लेकिन साथ में ये जरूर कह दिया कि तुम्हें जो है शिव आराधना करनी होगी, शिव को प्रसन्न करना होगा। अब बालक जैसे आराधना कर रहा है नियम के साथ, और ऊपर से कृपा भी हो रही है, कवच तो बन गया। वो कवच जो है उसकी रक्षा करता रहा, और वो लगातार त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। मृत्यु से मुझे बचाओ, लेकिन अमृत में आनंद से, परमात्मा अपनी गोद से कभी दूर मत करना। उर्वारुकमिव बंधनान, जिस तरह से कोई फल पक करके पूर्ण आयु भोग करके ही डाली से पृथक होता है, ऐसे मैं भी पूरी आयु भोगूं और तब मृत्यु को प्राप्त हों। मृत्योर्मुक्ष्य, मुझे मृत्यु से बचाना, मामृतात्, लेकिन अपने अमृत से, आनंद से, सुख से, शांति से उससे दूर मत करना। और जब वो ये बोल रहा था त्र्यंबकम यजामहे, हे त्रिकालदर्शी त्र्यंबक परमात्मा, मेरे शिव, मेरे अंतर्यामी भगवान, यजामहे, मैं बार बार तेरा ध्यान करता हूँ। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, तेरा ध्यान करने से सुगंध, कीर्ति बढ़ती है, पुष्टि, व्यक्ति फलता फूलता है, वर्धनम, उसकी उन्नति होती है। तो ये स्तुति करते करते जब वो ये बार बार कहता है उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्, मुझे पूर्ण आयु प्रदान करो, जैसे फल पककर डाली से पृथक होता है,
मैं भी पूर्ण आयु भोगूं और उसके बाद स्वेच्छा से अपने तन को छोड़ूं और आपके अमृत से मिल जाऊं। मृत्योर्मुक्षीय, मृत्यु से बचाओ। मृत्यु के 9 रूप हैं। 9 रूपों में जब आप देखते हैं तो वो जो आदमी की मौत मानी जाती है, एक तो होती सामाजिक मृत्यु, आर्थिक मृत्यु, समाज में व्यक्ति का नाम, मान, सम्मान, प्रभाव सब खत्म हो जाए, या व्यक्ति के पास आर्थिक मृत्यु हो जाए, ना तो उसके पास चल संपत्ति रही, ना अचल संपत्ति रही, न कमाने का कोई और साधन, न कोई और चीज। तो चाहे वो राजनीतिक मृत्यु हो जाए, किसी का जो है राजनीति में राज प्रभाव जो था वो पूरा खत्म हो जाए, या फिर किसी के जो है आयुष्य या उसका जो है प्राणों में जो ऊर्जा है वो समाप्त हो जाए, इतना रोगग्रस्त हो जाए कि बचने की आस न हो, श्वास चल रहे हों लेकिन एक एक क्षण मृत्यु जैसा वो पीड़ा अनुभव करे। ऐसे करते करते चिंता को भी, भय को भी, दुख को भी, तनाव को भी और अपनों के द्वारा दी गई चोटों को भी, न जाने कितने कितने मृत्यु के रूप माने गए हैं कि जो इंसान को अलग अलग रूपों में दुखी करने का कार्य करते हैं। तो इन सब से मृत्योर्मुक्षीय, मुझे मृत्यु से, दुख से बचाओ, ऐसी प्रार्थना वो बच्चा कर रहा था। और उसी समय एक गोल घेरा प्रकाश का बनता चला गया और इधर उसकी आयु समाप्त हो गई। वो यमराज आ गए। यमराज आ गए तो उन्होंने जो है अपने दूत से कहा, जाओ तुम इसको लेकर आओ। दूत गया, जैसे वो अपना प्रभाव डाले तो चारों तरफ उसके वो गोल घेरा बना हुआ था, रक्षा कवच बना हुआ था। शिव के नाम से, महामृत्युंजय के जाप करने से एक रक्षा कवच बना हुआ था। जैसे जैसे ये इधर से अपनी शक्ति फेंके तो वो उसे टकराकर वापस आ जाए। उसके बाद यमदूत वापस आया, उसने कहा कि साहब मेरे से तो बात नहीं बन पा रही है। आखिर यमराज खुद आ गए। यमराज ने कहा कि इसके ऊपर मैं ऊर्जा फेंकता हूं तो इसकी ऊर्जा इतनी अद्भुत है और इसका ध्यान नहीं टूट रहा, इसका किसी तरह से ध्यान टूट जाए तो ध्यान तोड़ने के लिए कोशिश करें, वो इधर उधर की आवाजें निकालें, कोई और चीजें करें, लेकिन बच्चे का ध्यान बार बार ईश्वर में और जुड़ता जाए। मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, जैसे जैसे वो उच्चारण करे तो वो ऊर्जा ऊपर की तरफ उठे। यमराज चारों तरफ घूमते रहे। उन्होंने देखा कि जो सामने इसके शिवलिंग है इसमें से ये ऊर्जा प्रकट होती है, तो उसने जो है एकदम अपना फंदा फेंका और फेंकते हुए उस मिट्टी का जो उसको दिखाई दे रहा था वो तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ये शिवलिंग है। उसने एक साथ कि यहाँ से ऊर्जा आती भी रुक जाए और इसको मैं किसी तरह से फंदे में कस लूं, और जैसे उसने मौत का वो फंदा फेंका तो उसे इस तरह लपेट दिया कि वो शिवलिंग में भी लिपट गया और साथ में जो है उधर उसके गले पर लिपटने के लिए भी फैलाया। मृत्यु के पाश माने जाते हैं। इंसान को किस तरह से वो बांधते हैं इसके बारे में किसी अलग समय में बताऊंगा कि पाश कैसे बंधते हैं और कैसे उसको जो है जाल में जकड़ लेते हैं। तो उसके बाद में ये हुआ कि भगवान शिव प्रकट हुए। होने लगा कि कोई मौत जो है वो मुझे फंदा डाले, जो मैं काल का भी काल हूं, मेरे ऊपर फंदा डाला है। और उन्होंने जो अपना त्रिशूल उठा करके फेंका और इधर यम के तरफ वो त्रिशूल आता जा रहा है। यम भागते जाएं और वो हाथ जोड़ें, प्रभु मैं तो आपका ही कार्य कर रहा हूं, आप तो मुझे नष्ट करने लग गए हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो और इस बालक को जो है ये शिव आराधना में बैठा हुआ है, इसकी आराधना छुड़वा रहे हो और तुमने पूरी कोशिश की इसका ध्यान भंग हो जाए। और इधर बालक जो है लगातार मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् तो बोलता जा रहा है। और जैसे ही भगवान शिव का वो त्रिशूल यम की तरफ जाने लग गया, उसमें से जो आग निकलने लग गई, सामने दंडवत होकर के प्रणाम करके यमराज ने कहा कि यदि मैं आपका कार्य संसार में नहीं करूंगा तो इस संसार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी।
आप तो मुझे ही नष्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने उसे कहा कि यम खड़े हो जाओ और इस बालक की तरफ देखो और इस मंत्र की तरफ देखो, इस मंत्र की शक्ति को देखो। इस मंत्र की शक्ति में तुम्हारा कोई भी फंदा काम नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा मैं इसको आशीर्वाद देता हूं कि ये जीवित रहेगा। और बालक मार्कंडेय, जिसको चिरंजीवी भव का आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने दिया, विष्णु भगवान ने दिया, और जैसे उन्होंने कहा कि शिव जी से कृपा प्राप्त करो, जैसे शिव जी ने कहा कि तुम्हारा चिरंजीवियों में नाम आएगा, तो आप जानते हैं जब सुबह सुबह लोग अपनी पूजा करते हुए चिरंजीवी का नाम लेते हैं तो मार्कंडेय का नाम लिया जाता है। और जिस नदी के किनारे बैठकर उसने आराधना की थी, उस नदी का नाम भी मार्कंडेय नदी है। भारत में वो नदी बहती है। और अगर आप हिमाचल प्रदेश में जाएं तो मार्कंडेय ऋषि का स्थान है जहां पर उन्होंने तप किया था। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने घर में बैठकर साधना करते हो, आप पर भगवान शिव की कृपामयी हो जाएगी, लेकिन आराधना में जुड़िए। ब्रह्मा विष्णु महेश और परब्रह्म परमेश्वर अलग अलग नहीं, एक ही शक्ति है। लेकिन जिस रूप में आप शिव की आराधना करते हैं और महामृत्युंजय के रूप में आराधना करते हैं, ये बड़ी अद्भुत और प्रभावशाली आराधना है। आपको एक मौका मिला है सुबह उठकर करने का। मैं ये कहता हूं कि सूरज की पहली किरण आए उससे पहले ही आप शुद्ध होकर के भगवान के आसन पर बैठिए, क्योंकि आपको बताया कि 5 कर्म भगवान को पसंद आते हैं, उनमें तप भी है, उसमें जप भी है। तो तप तो करना होगा, आपको अपना आलस्य त्याग करके सुबह सुबह बैठना है, सबका कल्याण होगा। कि आप सभी बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आराधना करने में संलग्न हैं। सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव अद्भुत हैं और अलग अलग रूपों वाले हैं। मतलब एक रूप उनका प्रलंकर है, प्रलय करने वाले, विनाशक भी है, लेकिन करुणा निधान भी वही है। शिव सत्य हैं, सुंदर हैं, लेकिन साथ साथ स्वयं को कुरूप भी खुद ही कर लेते हैं। इसलिए ऐसा वेश बनाकर चल पड़ते हैं कि ऐसा वेश तो किसी का भी नहीं होता। 2 विपरीत धाराएं शिव में दिखाई देती हैं। मतलब जो कुरूप हैं उनके भी प्रतिनिधि बनकर खड़े हो जाते हैं कि तुम्हें कोई नहीं पूछता, तुम्हारा भी मैं हूं। और जो सुंदर से भी सुंदर हैं उनके सुंदरतम रूप भी शिव ही हैं। और अगर हम शिव को ये कहें कि मृत्यु देने के लिए और स्वयं में लीन करने वाले भी वही हैं, लेकिन अपनी गोद में सुलाकर प्यार देने वाले भी शिव ही हैं। अचलेश्वर हैं, स्थिर रूप है शिव का, लेकिन महान नर्तक भी वही हैं। सृष्टि का निर्माण करने वाले भी वही हैं, लेकिन उनका तांडव भी ऐसा अद्भुत है, विनाश करते हैं, सब कुछ नष्ट कर देते हैं। और अगर हम उनका दूसरा रूप देखें तो दिखाई देता है एक वैरागी। और उस रूप को देखने के साथ ही नजर आता है कि शमशान में जहां दुनिया के दुख सह करके आया हुआ वह शरीर जो अंतिम स्थिति को प्राप्त करना चाहता है, जैसे कोई बच्चा मां की गोद में आकर शांति पाता है, ऐसे जिनके गोद में जाकर शांति पाए और जहां सच में भगवान की याद आए, वो रूप भी भगवान शिव का ही है। लेकिन ये सन्यासी वैरागी वाला रूप उनका है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो उनका गृहस्थ रूप भी है। गृहस्थ रूप ऐसा है, इतना प्रेम करने वाला कोई प्रेम ही नहीं दिखाई देता। क्योंकि जहां उमा पार्वती और शंकर भगवान 2 नहीं हैं, अर्धनारीश्वर वाला रूप अगर देखना हो तो केवल शिव में ही दिखाई देता। और अगर मैं ये कहूं कि भगवान शिव सारे संसार के रोगों को दूर करने वाले वैद्यनाथ हैं, तो वहीं रुद्र भी तो हैं, रुलाने का काम भी तो वही करते हैं। जब दंड देने पर आते हैं, 2 रूप ही बड़े अद्भुत है, वो भोले भी हैं और भाले भी हैं।
दो विपरीत धाराएं जहां एक हो गई हो, जिनको देव भी प्यार करते हो और दानव भी प्यार करते हो, जिनको नंदी भी जिनकी शरण में है और जिनके सामने शेर भी बैठा हुआ है, जिनके गले में सर्प भी है और गणपति का वाहन चूहा, दो विपरीत धाराओं वाले लोग, जहां पर विपरीत स्वभाव वाले भी जिनकी शरण में आकर बैठ गए, जिन्हें सारी दुनिया घृणा करती है, उन्हें भी गले लगा करके शिव बैठे हुए हैं। तो अलग अलग रूप जो हम भगवान शिव के देखते हैं, दिखाई देता है कि उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राग रागनी के जनक भी वही हैं, रूप भी वही हैं, स्वरूप भी वही हैं, अरूप भी वही हैं, प्रेमी भी हैं, करुणा निधान भी है, इसलिए करुणावतार कहलाते हैं। और जब वो हिंसा करते हैं, मारते हैं, नष्ट करते हैं, विध्वंस करते हैं, तो दूसरा रूप भी दिखाई देता है। तो समझ नहीं आता कि शिव क्या है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो दोनों चीजें जहां एक हो जाती हैं वो शिव का रूप है, जहां सबके लिए स्थान है वो शिव का रूप है। भगवान शिव ने काशी, उनकी कही जाती त्रिशूल पर बसी हुई है, कहते हैं पंचकोशी काशी। जल प्रलय के बाद भगवान शिव ने ही उसको बचाया था, स्थापित किया था, सुरक्षित किया। और वहीं पर विश्वकर्मा ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विश्वनाथ का मंदिर निर्माण किया। एक समय ऐसा आया, कहा जाता है कि औरंगजेब के सेनाओं ने उनके हुक्म से विश्वनाथ मंदिर को ध्वंस किया था, लेकिन यह भी माना जाता है कि उसके बाद ही औरंगजेब की भी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद मुगल काल का अंत भी उसके बाद ही हुआ। मुगल साम्राज्य नष्ट ही हो गया। लेकिन वो एक अलग बात हो सकती होगी, पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि काशी विश्वनाथ भगवान शिव शंकर, जिनको ये कहा जा सकता है कि साधकों की भूमि, योगियों की भूमि, ज्ञानियों की भूमि, विद्या के प्रेमी लोगों की भूमि और तपस्वियों की भूमि काशी बन गई। काशी में सब लोग पहुंचे, हर कोई साधना करने के लिए, पूरे भारत भर के नहीं संसार भर के लोग काशी की तरफ ही चलते थे। वहीं पर राजा हरिश्चंद्र जैसे व्यक्ति ने तप तपा और वहीं पर लोग समर्पित होकर शिव को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। मंदिर के ध्वंस के बाद वो भी समय आया कि जब उस मंदिर का पुनरुद्धार करने के लिए एक महिला आगे आई। उस महिला का नाम था अहिल्याबाई होलकर। उसने पुनर्निर्माण करवाया और वहां पर अगर आप देखें तो घाट जो बने हुए हैं और जो सुंदर स्थान बने हुए हैं, वहां धर्मशालाएं बनी हुई हैं। अहिल्याबाई होलकर का बहुत बहुत योगदान रहा। लेकिन इधर राजा रणजीत सिंह ने जाकर के उस मंदिर में ढेरों सोना दान करा। राजा बहुत हुए, महारानियां भी बहुत हुई, लेकिन शिव के प्रति प्रेम और श्रद्धा प्रकट करने वाली वो देवी, उनके स्वरूप को भी मैं याद करता हूं। तो ऐसा कहा जाता है कि हो नहीं सकता वह भक्त कभी अनाथ, जिसके संग हो बाबा विश्वनाथ। तो उनके श्लोक हैं, आशाम विहाय परिहृत्य परस्य निंदाम पापे रतिम च सुनिवार्यम मन समाधो आदाय हृत कमल मध्य गतम परेशम वाराणसीम पुरपतिम भज विश्वनाथम। व्यास जी का संदेश है ये कि सब आशाओं को छोड़कर, दूसरों की निंदा को त्याग करके, पाप कर्मों से प्रेम हटाकर, चित्त को समाधि में लगाकर हृदय कमल में प्रकाशमान परमेश्वर काशी विश्वनाथ भगवान का भजन करना चाहिए। उसके बाद उनकी कृपाएं तुम्हारे जीवन में जरूर आएंगी। और आपको ये भी मैं कहूं, आनंद कंद है भगवान शिव और आनंद वन है काशी। इसलिए भारत की सबसे पुण्य नगरी काशी को ही कहा जाता है। सानंद मानंद वने वसंत मानंद कंदे
हृत पाप वृंदम वाराणसीम नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। जो स्वयं आनंद कंद हैं और आनंद पूर्वक आनंद वन में काशी में जो वास करते हैं, पाप समूह का जो नाश करने वाले हैं, उन अनाथों के नाथ विश्वनाथ की शरण में जाता हूं। ऐसा भाव रख करके आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि वो केवल काशी में बसते हैं, सारी दुनिया हर कंकर ही शंकर है। तो श्रद्धा भाव से जो आप इस समय जाप करेंगे, पाठ करेंगे, अद्भुत लाभ होगा। ये तो मैंने एक चर्चा आपको की, ये भाव मन में आया कि शिव को हम किस रूप में समझें। काशी विश्वनाथ की भावना ध्यान में आ गई और प्रभु की स्तुति में हम लोग जो भी कुछ उच्चारण कर सकते हैं, प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, जो उनको कहा गया है उस रूप को भी ध्यान में रख लीजिए। आप सबसे निवेदन है, श्रद्धा भाव से हर दिन बैठिए, आराधना कीजिए। और शिव की आराधना थोड़ी भी अद्भुत लाभ देती है, इसलिए उनका एक नाम है आशुतोष। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाएं, वो तो भगवान शिव ही हैं। भगवान वैसे तो देखा जाए तो सर्वत्र है, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार सारम पारम नतोहम। भगवान जो है वो ओंकार स्वरूप है और सर्वत्र है, सब वस्तुओं में है और करुणा निधान होने के साथ साथ में अपना विकराल रूप भी धारण करते हैं। तो सभी के जीवन में हर दिन अच्छे बुरे सभी तरह के अनुभव होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनेक तरह के उतार चढ़ाव चल रहे होते हैं। कभी कभी देखने में आता है कि एक साथ बहुत सारे दुख की ऐसी घटनाएं घट रही होती हैं, बीमारी भी है, आर्थिक परेशानियां भी है, ग्रह क्लेश भी चल रहा है, साथ साथ में जो है तनाव होने के साथ अपनों का साथ भी दूर हो रहा है और किसी भी तरह से मन भी विचलित होने के कारण नींद नहीं आती, किसी भी तरह से शांति नहीं होती और किसी किसी व्यक्ति के जीवन में इतनी बड़ी चीज होने लग जाती है कि हर तरह से अनुकूलता देखने को मिल रही होती है। किसी का दोनों तरह का रूप चल रहा होता है कि थोड़ा सुख है, थोड़ा दुख है, थोड़े दिन अच्छे चल रहे हैं, थोड़े दिन बुरे चल रहे हैं। इसी को लोग ये कहते हैं कि ग्रहों का खेल भी है। तो ये जो हमारे 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों के द्वारा जो हमारे शरीर पर आती हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो सब हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स पर अपना प्रभाव छोड़ती है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स जितने भी हमारे हैं जो हार्मोन्स को पैदा करने वाले हैं। आप ध्यान दीजिए कि हमारे शरीर के जितने भी हार्मोन्स उत्पन्न करने वाले ये ग्रंथियां ग्लैंड्स हैं, इन सब के द्वारा जो स्राव शरीर में आता है वो इतना तेजी से काम करता है कि हम लोगों को कब गुस्सा आ जाए, कब रोना आ जाए, कब हम खुश हो जाएं, ये सारा हार्मोन्स का खेल है। और ये हार्मोन्स जो हैं वो हमारी भावनाओं को पैदा करते हैं। भावनाएं जो है हमारे मूड बना देती हैं, गुस्से में रहेंगे या शांति में रहेंगे। इसलिए वैज्ञानिक लोगों ने भी अलग अलग प्रयोग किए हैं। हिंसक व्यक्ति को इंजेक्शन ऐसे लगा दिए कि उसकी जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका स्राव शरीर में कम हो गया, तो उसके जो हिंसक वृत्ति है वो एकदम खत्म हो गई और वो एकदम अच्छा सा मुनि बन के शांत व्यक्ति बनकर बैठ गया। तो बड़ी विचित्रताएं हैं, लेकिन सब असर हमारे ऊपर हर दिन अलग अलग ग्रह नक्षत्रों से आती हुई जो एनर्जी है उसको ग्रहण करने वाली हमारी ग्रंथियां हैं। जिस चीज की शरीर में कमी हो जाती है उस आधार पर फिर जो है ज्योतिषी लोग आपको कहते हैं ये रंग आप अपने शरीर में ये स्टोन पहनिए और वो बॉडी टच स्टोन होने चाहिए, जिससे ऊपर से आती हुई जितनी भी सूरज की, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा, जो किरणें हैं, उनका प्रभाव आपके शरीर पर पड़े
और आपके अंदर जो रंग खत्म हो रहा है उसका प्रभाव अच्छा होकर आपको स्ट्रॉन्ग कर सके। इसलिए 12 महीनों में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के साथ किसी न किसी तरह की ग्रह दशा का अपना प्रभाव माना जाता है। तो पूरे भारत में 12 ही ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिव के और 12 राशियां हैं। तो हर एक राशि का ये भी एक मजे की बात है कि ये ज्योतिर्लिंग ऐसे स्थान पर हैं जहां पर किसी खास ग्रह की उस जगह पर अलग तरह से तीखी ऊर्जा वहीं गिरती है। केदारनाथ में जो ऊर्जा गिर रही है वहां क्या असर होगा, तो किस राशि वाले व्यक्ति को वहां जाना चाहिए, किसको महाकाल में जाना चाहिए। तो हर एक राशि के अनुसार एक न एक ज्योतिर्लिंग हो गया। और ज्योतिर्लिंग में जब आप जाकर के अपने जन्मदिन से पहले जाकर के वहां पूजा करके आते हैं तो आपको वो कृपा भी साथ में मिलती है। थोड़ी देर पूजा करने के बाद बैठ के ध्यान करना चाहिए और ध्यान करने के बाद बाहर उस मंदिर के बाहर परिसर में जरूर थोड़ी देर बैठना चाहिए। उस समय जो आप चार्ज हो रहे होंगे, क्योंकि केवल वो मंदिर दे रहा है आपको, बात उतनी ही नहीं है। मंदिर के बाहर बैठ करके भी, प्रांगण में बैठ करके भी जो आप ग्रह नक्षत्रों के द्वारा ऊर्जा मिल रही होती है वो बड़ी अद्भुत होती है। तो इसलिए 12 राशियों के अनुसार 12 ही ज्योतिर्लिंग है। अब आप अपनी अपनी राशि के अनुसार जो है एक एक ग्रह नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि राशि के अनुसार आप ज्योतिर्लिंग को ध्यान में रख लीजिए। सुबह सुबह जब आप यहाँ पूजा करेंगे तो आप अपने वाले ज्योतिर्लिंग का जब नाम आएगा उस समय विशेष रूप से ध्यान कर लेना। जिनकी मेष राशि है उनके लिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। मेष राशि वालों को सोमनाथ में दर्शन करने चाहिए। और जिनकी वृष राशि है उनको श्रीशैलम की वो उनके ज्योतिर्लिंग है। जिनकी मिथुन राशि है तो उनके लिए महाकाल ज्योतिर्लिंग उज्जैन में जो है। और जो कर्क राशि वाले हैं तो उन्हें भी उज्जैन में जाना है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है ओंकारेश्वर में, अमलेश्वर ओंकारेश्वर, वहां दर्शन करके आइए कर्क राशि वालों के लिए। और जिनकी सिंह राशि है तो वो बैजनाथ भगवान परली में, या जो झारखंड में जो, तो सिंह राशि वालों के लिए वैद्यनाथ। और कन्या राशि वाले लोगों के लिए जो ज्योतिर्लिंग है वो भीमाशंकर है। तुला राशि, उनको रामेश्वरम जाना पड़ेगा, थोड़ा और दूर जाना पड़ेगा। तो दक्षिण भारत में जाइए, समुद्र के तट पर जाइए जहाँ राम जी ने जो है वो स्थापना की थी शिवलिंग की। तो तुला राशि वालों के लिए। और जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं उनके लिए नागेश्वर है। धनु राशि वाले जो हैं उन्हें तो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने चाहिए। धनु राशि के लिए विश्वनाथ भगवान जो है उनके दर्शन करें और वहाँ जाके पूजा करें। और जिनकी मकर राशि है तो महाराष्ट्र में जो है नासिक में जाएं और त्र्यंबकेश्वर की पूजा करके आएं और वहाँ जा करके बैठें भी सही। कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा जाना पड़ेगा, उन्हें तो सीधा ही केदारनाथ जाना पड़ेगा, बारी पड़ेगा। पूरा लगता है जिंदगी में 1 या 2 बार ही जा सकते हैं। और जिनकी मीन राशि है उनको औरंगाबाद जाना पड़ेगा कृष्णेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए। वहाँ जो गुफाओं में सुंदर आकृतियाँ बनी हुई है, उससे पहले ही आपको कृष्णेश्वर का मंदिर ज्योतिर्लिंग दिखाई देगा। वहाँ बैठ करके आप पूजा करते हैं तो वो पूजा सच में ही अद्भुत पूजा रहेगी। कालिदास ने जो कहा ना, नमो विश्वसृजे पूर्व विश्वम तदनु विभ्रते अत विश्वस्य संहृते तुभ्यम त्रेधा स्थितात्मने। सृष्टि स्थिति और संहार रूप कार्य करने से ब्रह्मा विष्णु शिव रूप से स्थित परमात्मन तुम्हारे स्वरूप को ध्यान में लेकर मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो भगवान जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी रूप उस परमात्मा में ही आ जाते हैं। और ये सारे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं ये भी उन्हीं का रूप है। तो 12 ज्योतिर्लिंग और 12 राशियां
और 12 महीने सबके जीवन में कल्याण हो सके।